गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिपल का वो वीडियो जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और पूरी गारंटी के साथ ही हम आपको बता देना चाहते हैं कि 20 में 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये 20 क्वेश्चन तैयार कर लिया तो आप श्योर रहिए कि आपके एग्जाम में मिनिमम 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा वीडियो जिसके 20 क्वेश्चन पढ़ने से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये 15 क्वेश्चन ही आपको ट्रिपल सी पास करने में मदद करेंगे। ऐसी हमारी बहुत सारी वीडियो हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस वीडियो में जो हम बता रहे हैं वो श्योर आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं उन क्वेश्चन को देखना कि वो कौन से क्वेश्चन हैं और उनका नोट आप बना लीजिएगा वीडियो देख करके। और अगर आपने वीडियो को एक बार दो बार सुन लिया, आपको लगता है कि हमें नोट नहीं बनाना चाहिए, तो आप नोट मत बनाइए। आप अपने मोबाइल को ऑन करके एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सुन लीजिए। आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। आपको तो पता ही होगा कि ट्रिपल सी का एग्जाम ऑनलाइन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी आपके सामने ये सवाल आएंगे तो आपको याद आएगा कि यही वाला आंसर सर ने बताया था। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने कहीं नोट तैयार कर लिया, बना लिया, याद कर लिया, तो श्योर रहिए बहुत अच्छा आपका एग्जाम होगा और आपको ये क्वेश्चन श्योर मिलेंगे। आप कमेंट करके हमें बताइएगा भी कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में थे या नहीं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमने दिया है, हु फाउंडेड माई स्पेस। माई स्पेस को किसने खोजा था? हु फाउंडेड माई स्पेस, किसने माई स्पेस को खोजा था? तो स्टूडेंट यहाँ बताना चाहते हैं, देखिए आंसर हमारा है टॉम एंडरसन। अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम में बार बार हम देखते हैं कि लगभग हर सेट में ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप ध्यान दीजिए कि हु फाउंडेड माई स्पेस, टॉम एंडरसन उनका नाम था जिन्होंने माई स्पेस को फाउंड किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ अबंतु। अबंतु इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यू नो इट वेरी वेल। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अबंतु एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन क्वेश्चन है कि उसे किसने खोजा था? हु फाउंडेड अबंतु या फाउंडर ऑफ अबंतु। आपके सामने आंसर दिया हमने मार्क रिचर्ड शटलवर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने बताया कि 20 क्वेश्चन वो होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो श्योर रहिए कि फाउंडर ऑफ अबंतु कौन है? मार्क रिचर्ड शटलवर्थ हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। QR, तीसरा क्वेश्चन है, QR कोड वाज डेवलप्ड बाय व्हिच कंपनी? QR कोड क्या होता है पहले ये जान लीजिए। अगर आप सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। स्टूडेंट आपने सुना होगा कि बार कोड होता है। बार कोड क्या होता है? आप देखे होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट पर बार कोड बना होता है, कुछ पतली चौड़ी लाइनें होती हैं। बार कोड किसी प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए होता है। वो बताता है कि इस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस क्या है, किस कंपनी ने उसे बनाया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट है, ऑल अबाउट दैट प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट की सभी जानकारी जो है उस बार कोड में होती है। डिफरेंट QR कोड जो होता है वो किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन वेरीफाई करने में हेल्प करता है। अगर किसी प्रोडक्ट पर QR कोड बना है तो आप जान लीजिए उस प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपका आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड को कोई वेरीफाई करना चाहे कि एक्चुअल में आपका है या नहीं है तो आसानी से कर सकता है। कैसे?
QR कोड के जरिए आप देखे होंगे एक चरकोन का इतना बड़ा छोटा सा बारकोड की तरह से बना होता है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट दैट इज QR कोड। उस QR कोड को स्कैन करने पर डायरेक्ट आप उस वेबसाइट की लिंक पे चले जाएंगे, वहां से आसानी से वेरीफाई किया जाता है। एक छोटी सी जानकारी आप जान लीजिए कि बार कोड को यूज करके किसी प्रोडक्ट को आप ऑफलाइन वेरीफाई कर सकते हैं, जबकि QR कोड के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि QR कोड के फाउंडर कौन है, जान लीजिए। QR कोड के फाउंडर कौन है? डेंसोवेब। कौन है? डेंसोवेब। ये कंपनी का नाम है, डेंसोवेब। देखिए यहाँ लिखा भी है फिच कंपनी, यानी किस कंपनी ने इसे खोजा था? डेंसोवेब। डेंसोवेब कंपनी ने QR कोड को डिजाइन किया था। क्लियर? आगे चलते हैं। एक चीज और जान लीजिए, QR कोड और बार कोड दोनों ही इनपुट डिवाइस होते हैं। जो QR रीडर मशीन आती है, QR का एक्चुअल में फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्लियर? क्विक रिस्पॉन्स। आपके ट्रिपल में ये भी क्वेश्चन कई बार देखा गया है। QR स्टैंड फॉर, आंसर होगा क्विक रिस्पॉन्स। तो QR रीडर जो मशीन होती है, जो QR को रीड करती है, वो इनपुट डिवाइस होती है, जैसे कि बार कोड रीडर मशीन इनपुट डिवाइस होती है। आगे चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड टेलीग्राम मोबाइल ऐप। आप इस ऐप के बारे में शायद जानते हो। टेलीग्राम मोबाइल ऐप होता है। टेलीग्राम एक मोबाइल ऐप होता है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, इसे किसे इन्वेंट किया था? इसे किसने इन्वेंट किया था? तो आप देख पा रहे हैं, निकोई एंड पावेल ड्रू। आंसर यहाँ दिख रहा है, निकोई एंड पावेल ड्रू। ये दो लोग हैं। कौन कौन है? निकोई और पावेल ड्रू। चलिए 4 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बताया हम आपको 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। स्टूडेंट 5वें क्वेश्चन में है कि व्हाट इज डिफॉल्ट वेब ब्राउजर इन विंडोज 10। आप लोग जानते हैं कि विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग नॉर्मली विंडोज 7 चलाते हैं, विंडोज 10 भी चलाते होंगे। विंडोज 10 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर क्या है? अगर आपके सिस्टम में होगा तो आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो यहाँ याद कर लीजिए कि विंडोज 10 में डिफॉल्ट जो वेब ब्राउजर होता है वो क्या होता है? एज। इसका नाम क्या है? एज, EDGE। याद कर लीजिए, विंडोज 10 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर क्या है? एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल बाइट। एक बाइट में कुल कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट की जा सकती है? तो एक बाइट में स्टूडेंट कुल मिलाकर के 256 वैल्यू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। 100% आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए इनको याद कर लीजिएगा। और सेम इसी फॉर्मेट में आएंगे, कोई चेंज नहीं है। याद करिएगा कि 256 वैल्यू एक बाइट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु क्रिएटेड बिटकॉइन। बिटकॉइन का नाम शायद आप सुने हो। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बिटकॉइन को किसने बनाया था? हु क्रिएटेड बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को बनाया था संतोषी नाकामोटो। नाम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन आप एक बार देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। संतोषी नाकामोटो उनका नाम था, जिन्होंने बिटकॉइन बनाया था। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। व्हाट इज SED। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रेयर स्टूडेंट इसका जवाब दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप SED के बारे में सुने नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने दे दिया, व्हाट इज SED। इसका मतलब होता है सेड। आंसर है स्ट्रीम एडिटर होता है।
स्ट्रीम एडिटर, जैसे टेक्स्ट एडिटर होता है ना, उसी तरीके से स्ट्रीम एडिटर होता है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, हु इन्वेंटेड वैक्यूम ट्यूब। आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि वैक्यूम ट्यूब का यूज फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था, और कहीं ना कहीं आप वैक्यूम ट्यूब के बारे में जरूर सुने होंगे। लेकिन वैक्यूम ट्यूब को किसने बनाया था, शायद आप आज जान रहे हो। जान लीजिए कौन बनाया था, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, उनका नाम था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CRM स्टैंड फॉर। यहाँ पे मैंने जो फुल फॉर्म आपको बताए हैं, और नेक्स्ट अभी जो मैं फुल फॉर्म आपको बताने जा रहा हूँ, ये फुल फॉर्म शायद आप पहली बार देख रहे हो, और यही फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये नहीं पूछा जाता है कि CPU का फुल फॉर्म बताइए, अब ये नहीं पूछा जाता है कि RAM का फुल फॉर्म बताइए। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूज करते हैं और लगता है कि हमने कभी देखा नहीं है। देखिए ये जो हमने फुल फॉर्म लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना है। CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM का फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UTS स्टैंड फॉर, यानी UTS क्या होता है, UTS क्या होता है, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। फुल फॉर्म क्या है, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। ये फुल फॉर्म किसका है, UTS का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, RPA, इसका मतलब होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। यहाँ लिखा RPA यानी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। फुल फॉर्म याद कर लीजिए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। आगे देख लेते हैं, ECB, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। आपके एग्जाम में लिखा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कोड ब्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। कुछ इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में होंगे, लेकिन आपको क्या याद करना है, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक याद करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, SET स्टैंड फॉर, यानी SET का फुल फॉर्म क्या होगा, सिक्योर, SECURE, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। यानी SET का फुल फॉर्म होगा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI स्टैंड फॉर, UPI शायद आप सुने हो। UPI आपके स्मार्टफोन में ऐप्स होते हैं जिनके जरिए आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, जैसे भीम ऐप हो गया, ये सारे UPI ऐप होते हैं। देखिए यहाँ पे UPI का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नॉर्मली एग्जाम में स्टैंड फॉर लिखा होता है या फिर लिखा होता है फुल फॉर्म क्या होता है, यानी UPI स्टैंड फॉर लिखा होगा या फुल फॉर्म के नाम से जाना जाता है, लिखा होगा UPI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USSD स्टैंड फॉर, USSD का फुल फॉर्म क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, टिन। टिन का नाम शायद कभी आप सुने हो। टिन स्टैंड फॉर टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या फुल फॉर्म होगा, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, IFSC गुड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जरा सोचिए कि क्या आपको IFSC का फुल फॉर्म याद है। आपके
IFSC कोड के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारी और जानकारी दूंगा, लेकिन जरा सा इस क्वेश्चन को गेस करिए, सोचिए कि क्या आपको IFSC का फुल फॉर्म याद है, जो कि आपके मिल सकता है कहां पर, आपके पासबुक पर। कभी आप कहीं कोई पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वहां जरूरत क्या पड़ती है, IFSC कोड की। उसी का फुल फॉर्म यहां पूछा जा रहा है, तो IFSC का फुल फॉर्म होगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या होगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पैन। देखिए, दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक पैन वो जो नेटवर्क होता है जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहां पर पैन के दो फुल फॉर्म होते हैं, आपको याद रखना है। पैन एक नेटवर्क भी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा होता है कि नेटवर्क की बात हो रही है। अगर वहां नेटवर्क की बात हो रही है तो आपका फुल फॉर्म होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेकिन अभी जो हम यहां बता पा रहे हैं आपको, वो लिखा है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये लिखा है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का फुल फॉर्म क्या होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर एंड इन द रेफरेंस ऑफ ए नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, CVV। क्या याद है कहां होता है CVV? आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, गेस करिए कि क्या आपने कभी CVV कोड देखा है? क्या आपको CVV नंबर कहीं दिखा? शायद आप कई बार यूज किए हों, लेकिन आपको याद नहीं होगा कि ये नंबर हमने कहाँ देखा था। चलिए हम आपको बताते हैं। आपके पास अगर डेबिट कार्ड है, जिसे आप लोग नॉर्मली ATM कार्ड बोलते हैं, तो ATM कार्ड के पीछे, डेबिट कार्ड के पीछे 3 डिजिट का एक नंबर होता है। जब तक उस नंबर को आप ऑनलाइन पेमेंट के दौरान यूज नहीं करेंगे, तब तक पेमेंट नहीं होगा, यानी तब तक किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। उसे सेफ भी रखने की सलाह दी जाती है। आपसे कहा जाता है कि अपना CVV नंबर किसी को मत बताइए। तो डियर फ्रेंड, CVV का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, CVV का कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। यानी हमने बताया कि आपके डेबिट कार्ड के पीछे 3 डिजिट का नंबर होता है। आप देख लीजिएगा, CVV वहां लिखा होता है, उसका फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने आपको टोटल 20 क्वेश्चन बताए हैं, और ये 20 क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, श्योर जान लीजिए कि अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं CCC के, तो इन क्वेश्चन से मुलाकात आपकी जरूर होगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह के और सारी वीडियो आपको देंगे, ताकि आप जुगाड़ के चक्कर में नहीं, बल्कि पढ़ाई के चक्कर में पढ़ें। हमारे चैनल को देखें और एग्जाम दें, 100% आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। इसी के साथ थैंक यू।